ब्रोकरेजेस भी वही मान के चल रहे हैं जो आपने और रितिन जी ने अभी मेंशन किया है, इसलिए वो ओवरवेट हैं। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1884 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 22% का अपसाइड पोटेंशियल हैवल्स में ब्रोकरेज को नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन सेगमेंट वाइज जो अभी यतिन जी ने अच्छी तरीके से आपके सामने रखा, लॉयड जो कि कंज्यूमेबल ड्यूरेबल ब्रांड है, जहाँ पे एसी की मांग थोड़ी कमज़ोर रही, ईसीडी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पंखे, गीज़र जैसे चीज़ों पे वहाँ पे ग्रामीण मांग कमज़ोर रही है। लेकिन दूसरी सेगमेंट की बात करें, केबल, वायर, स्विच गेयर, लाइटिंग, यहाँ पर स्थिति ठीक रही है और मांग ठीक ठाक रही है। और स्पेशली मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग रही, वो विश्वास दिलाती है, इसलिए फिलहाल ब्रोकरेजेस आपको यहाँ पे बुलिश नजर आएंगे। ओके, बुलिश एकदम से वर्टिकल राइज आया इटर्नल में, 7.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ इटर्नल, और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि नंबर्स भी अच्छे थे। जेफरीज और सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, बाय की कॉल। सीएलएसए ने तो हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म के लिस्ट में रख दिया है, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। सीएलएसए ने 385 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, जेफरीज ने 400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि आप समझिए 44% का अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेजेस इटर्नल में देख रहे हैं। अब जेफरीज ये कह रहे हैं कि Q1 रिजल्ट मिले जुले रहे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी, वो टिप्पणी विश्वास दिलाने लायक थी, और विकास दर यानी कि ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है, मार्जिन आउटलुक में सुधार है, क्योंकि कंपटीशन जेफरीज ऐसा मान के चल रहे हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर कम देखने को मिला है। फूड डिलीवरी ग्रोथ धीमी पड़ी है, जेफरीज ने ये अंडरलाइन किया, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगे चलकर यहाँ पे सुधार हो सकता है। सीएलएसए ने हाईलाइट किया है ब्लिंकिट यानी कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट को, वो कह रहे हैं कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में जिस तरीके से ग्रोथ आई है वो पॉजिटिव ट्रिगर है। फूड डिलीवरी से बड़ा सेगमेंट अब बन गया है क्विक कॉमर्स सेगमेंट। ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अगर आप उसकी बात करें तो 127% साल दर साल बढ़ा है। नंबर्स अपने आप में काफ़ी अच्छे, 905 नए स्टोर जोड़े गए जो पिछले साल से कंपेयर करें तो 639 थे। तो ब्लिंकिट की कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो 81% की बढ़त यहां पे देखने को मिल रही है, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फूड डिलीवरी का जीओवी अनुमान के मुताबिक ही रहा, लेकिन मार्जिन थोड़ा मिस हुआ है। लेकिन जिस तरीके से निष्कर्ष निकालूं तो ब्लिंकिट जिस तरीके से कोई कॉमर्स सेगमेंट इटर्नल कर रहा है वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था, इसलिए ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नजर आएंगे। ओके, ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश भी इसको नेगेटिवली नहीं लिया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की कॉल है बजाज फाइनेंस पर, टारगेट प्राइस 1050 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वो मान के चल रहे हैं कि अब एमडी अनूप साह ने पर्सनल रीजन की वजह से इस्तीफा दे दिया है। राजीव जैन को मार्च 2028 तक फिर से एमडी नियुक्त किया गया है, यानी कि 3 साल के लिए। वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में जिस तरीके से बदलाव हुआ है थोड़ा झटका रह सकता है, लेकिन सब चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल है, इसलिए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26-28 में 25% प्लस ईपीएस ग्रोथ देने की क्षमता रखती है, तो पॉजिटिव ही है ब्रोकरेजेस। अभी हाउसिंग पे है और अभी हमने खबर समझी, रिजल्ट ठीक ठाक लगे हैं मॉर्गन स्टैनली को भी, इसलिए ओवरवेट की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1350 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। वो कह रहे हैं कि पैट उम्मीद से बेहतर था और क्रेडिट कॉस्ट की रिकवरी ठीक ठाक रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान से थोड़ा कम था, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट एक्सपेक्टेड थी। स्टेज 3 ग्रॉस एनपीए में आप देखें तो वहाँ पे 29 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ है, तो अब 1.06% पर है ये। और जहाँ बात रही अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी बुलिश रिपोर्ट आई है और करीब 11% का अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेजेस देख रहे हैं इसमें। और आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की भी इस पर रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की कॉल है, 14,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया। Q4 के नतीजे भी अच्छे थे, Q1 के नतीजे भी अच्छे लगे। टॉप पिक में शामिल है मॉर्गन स्टैनली के अल्ट्राटेक, और ये कह रहे हैं कि एक और तिमाही जब अच्छा प्रदर्शन आंकड़े सामने आए हैं, कंपनी को लॉन्ग टर्म अर्निंग्स कंपाउंडर माना गया है, तो अल्ट्राटेक पर भी बुलिश रिपोर्ट। मॉर्गन स्टैनली ने बहुत काम किया है, मैक्सिमम ब्रोकरेज हाँ सभी दिए, ओवरवेट है टाइटन पे भी, और सभी पॉजिटिव रिपोर्ट ही। और 3,876 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 13% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को नजर आता है टाइटन में। और एक्विजिशन काफ़ी अच्छी लगी उनको, कंपनी की दमास में वहाँ पे अधिग्रहण कर लिया। और ये अधिग्रहण जैसे कि हम बात कर रहे थे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसके अंदर 6 देश आते हैं, वहाँ पे टाइटन अपनी उपस्थिति बढ़ाएगी। और मैनेजमेंट ने बताया कि रिटेल नेटवर्क, टैलेंट और सप्लाई चेन में अच्छी सिनर्जी मिलेगी, तो ब्रोकरेजेस फिर से बुलिश और इस खबर को काफ़ी पॉजिटिवली लिया उन्होंने। ओके, ब्रोकरेज अच्छा लग रहा है।